हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 आज हमारा डे 8 है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है ग्लोब एंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज हमारा स्टूडेंट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट में हमारा जो छूट गया था। अ नीडल इज द फिक्स टू द ग्लोब इन अ tilted manner which is the called it is axis. The globe can be moved around the needle from west to east just earth move. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जैसा कि इस ग्लोब के ऊपर से एक निडल आती है जो कि कहने में तो तिरछी आती है, लेकिन वो उसको जो टर्न करवाती है वो स्टूडेंट ईस्ट टू साउथ इस तरह से मूव कराती है कि वो एक फिक्स एक्सिस पे राउंड करता है जिस तरह से हमारी अर्थ करती है। जबकि रियलिटी में ऐसा होता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ ऐसी कोई भी सुई या ऐसी कोई भी निडल नहीं होती है। वो एक मैजिक है कि वो अपने आप में ही एक फिक्स एक्सिस में घूमती है, लेकिन हमें शो करने के लिए जो ग्लोब का जो बनाया गया है उसको समझाने के लिए एक फिक्स एक्सिस में घूमने के लिए ग्लोब में एक निडल लगाई जाती है कि वो अपने एक फिक्स एक्सिस में घूमे। और रियल अर्थ हैज़ टू सच नीडल इट्स मूव टू इट्स एक्सिस विच द इमेजिनरी लाइन। मैंने आपको बताया था कि ये एक इमेजिनरी लाइन में घूमता है, ये अपने आप में घूमता है, जबकि ग्लोब में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गॉड अपने आप में एक अलग है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा, वो है लैटिट्यूड। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। इक्वेटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो बीच का एकदम ग्लोब का जो बीच का सर्कल एक लाइन होती है उसको कहते हैं इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर का मतलब होता है अर्थ को दो पार्टीशन में डिवाइड करना समझने के लिए, या फिर ग्लोब को दो पार्टीशन में डिवाइड करना। आर कॉल्ड पैरेलल्स आर द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स इन द डिग्रीज। ये हमें पता लगाने में मदद करते हैं कि हमारी अक्षांतर और देशांतर रेखा किस टाइप की है। उनका पता लगाने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। देन स्टूडेंट द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड, यानी कि लेटीट्यूड का स्टार्टिंग जो पॉइंट रखते हैं ना वो 0 डिग्री से रखते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ latitude mark the north pole and the 90 degree south latitude show the south pole। अब हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट बीच की जो लाइन है ना, जो इक्वेटर हमने चेंज की है 0 डिग्री पे हम रखते हैं। यानी कि आप एक सर्कल बनाइए, उसको बीच से हाफ कीजिए एंड देन उसको बीच का जो पॉइंट है उसको 0 डिग्री पे रखिए, और ऊपर से नीचे तक आप एक 90 डिग्री का ऊपर का हिस्सा साउथ की तरफ लीजिए, नीचे का हिस्सा नॉर्थ की तरफ लीजिए, क्योंकि हमें पहचानने के लिए जगह के लिए उसको उसकी साइड्स को डिवाइड तो करना पड़ेगा। उसको 90 डिग्री में आप उसका एक कोण बनाइए और उसे शो कीजिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल में। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ को साउथ पोल्स कहेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम लोग जिस तरफ से भी एक कोना बनेगा उस तरफ साउथ पोल की तरफ जो जाएगा वो साउथ पोल कहलाएगा, और नॉर्थ पोल की तरफ जो जाएगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पार्टीशन जो डिवाइड होता है ना, इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है स्टूडेंट कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ मूव करेगा। द मेजर सक्सेस ऑफ द इससे हमें एक तो हमारी अक्षरी और देशांतर रेखाएं पता चलेगी, दूसरी तरफ हमें उस चीज़ की उस जगह की वैल्यू पता चलेगी कि भाई आप देखो स्टूडेंट, आप डायरेक्ट तो किसी के, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि हम डायरेक्ट किसी को मूव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होगा। जैसे कि कोई पायलट प्लेन उड़ा रहा है, सपोज कीजिए आपके कोई पायलट प्लेन उड़ा रहा है, अगर उसको लैंड करना है कि उसको कहा गया है कि तू यहाँ पर लैंड कर, तो वो कहेगा मैं किस तरफ लैंड करूँ, तो उसको बोला है कि चंदनपुर में लैंड करो, वो कहेगा वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा चंदनपुर साउथ या नॉर्थ, तो वो अपना डायरेक्शन पूछने के लिए बताएगा। अब आपको मैं बता दूं, जब उसको डायरेक्शन ही पता नहीं होगा तो वो कैसे लैंड करेगा, तो दैट इज उसके लिए हम उसको बताएंगे कि 23 डिग्री साउथ नॉर्थ पे आपको साउथ लेटीट्यूड पे आपको प्लान करना है, लैंड करना है, या साउथ या नॉर्थ पोल पे लैंड करना है। तो इसको क्या, इसकी वजह से उसको डायरेक्शन समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कि जैसे है ना, चंदनपुर है वो महाराष्ट्र में है और बेलो जो है हॉरिजेंटल वो ब्राज़ील में है, तो उसकी लोकेशन हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमने 90 डिग्रीज की जो कोण बनाया है उसके अंदर हम जाकर क्या करेंगे कि अब उसने क्या बोला, चंदनपुर महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र किस तरफ आ रहा है, साउथ में आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा
डायरेक्शन देखेंगे। एंड द बेली हॉरिजॉन इन द ब्राज़ील, अब ये बेलो कहाँ आ रहा है, ब्राज़ील में आ रहा है, तो डैट इज़ उसको हम देखने के लिए तो दोनों ही तरफ से हम साउथ की, पहले तो हम चंदनपुर किस तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ। तो साउथ में 20 डिग्री लेटीट्यूड दे रखा है, तो 20 डिग्री के 90 डिग्री की अबोव में वहाँ 20 डिग्री का लेटीट्यूड करके हम उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। एंड द बेलो की तरफ आते हुए तो वो भी वापस नॉर्थ की तरफ है, ब्राज़ील की तरफ, तो दैट इज़ उसको 20। तो इससे क्या पायलट को जगह ढूंढने में आसानी हो गई। समझे स्टूडेंट? इसी तरह से हम भी हर चीज़ को गाइड और आसानी से समझते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज। इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। अब मैं आपको स्टूडेंट ये चीज़ बता देती हूँ कि हमारे जो इक्वेटर है वो जो मूव करता है वो राउंडिंग शेप में करता है। दैट इज़ जो अर्थ जिस तरह से मूव करती है ना अपने पैरेलल्स में, उसी तरह से ये करता है। तो हमें इस सब को जानने के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में स्टूडेंट एक चीज़ समझाई थी कि जो इक्वेटर के ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो वो चीज़ लैटिट्यूड जो होता है वो छोटा होता जाता है। एंड देन वापस जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं सेंटर में इक्वेटर की तरफ, तो वो चीज़ लार्जेस्ट होती जाती है, यानी बड़ी होती जाती है। तो इसी तरह से साउथ नॉर्थ की तरफ भी यही होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो छोटा होता जाता है, एरियाज डिवाइड। और जैसे जैसे हम बीच के यानी कि सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ आते जाते हैं, यानी कि इसमें उल्टा होता है स्टूडेंट कि हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वो चीज़ अक्षांतर देशांतर जो रेखाएं होती है वो एरियाज जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते हैं तो वो चीज़ बड़ी होती जाती है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोब एक बॉल की तरह, और इसमें मैंने आपको ये समझा देती हूँ कि जब हम उसको बीच से ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो बॉल दबता है, यानी कि उसका बीच का जो सेंटर का एरिया होता है वो चौड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब इस बॉल को हम जिस शेप में हमने उसको दबाया उसी शेप में हम उसकी स्लाइसेस काटेंगे। तो डैट इज स्लाइसेस कटिंग की जो अब आप सोच लीजिए स्टूडेंट, अगर एक बॉल की हम स्लाइसेस काटे तो वो स्लाइसेस किस टाइप की निकलेगी, यानी कि बीच की बिल्कुल एकदम चौड़ी निकलेगी, उसके बाद में थोड़ी सी उसकी पतली निकलेगी, उसके बाद उसकी थोड़ी और उसकी लेंथ लार्जेस्ट कम होता जाएगा, फिर उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, ऐसे 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 जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो छोटा होता जाएगा। तो डैट इज़ ये चीज़ कहलाती है लैटिट्यूड्स में लार्जेस्ट और शॉर्टर। तो इसकी वजह से हमें क्या है हर चीज़ समझने में आसानी होती है। अब स्टूडेंट ये क्या होता है, इसका जो पैरेलल्स का जो टॉपिक होता है वो 4 टाइम्स में होता है। द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि इक्वेटर का जो पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। द नॉर्थ पोल भी हमने 90 डिग्री से बनाया था और साउथ पोल भी हमने 90 डिग्री से बनाया। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। हमारे लिए कितने लैटिट्यूड इम्पोर्टेंट है ग्लोब में या अर्थ में या मैप में, आप किसी में भी समझो स्टूडेंट, ओके। तो दैट इज़ वो 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जो अभी चंदनपुर का बना आपको बिलो का और चंदनपुर का जो समझाया वो इसी टॉपिक पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहला तो कैंसर के बारे में बता दूँ। ये कैंसर जो रेखा होती है ये थोड़ा सा साउथ की तरफ ऊपर की तरफ होती है और इसका जो डिग्री होता है वो 23.5 डिग्री, ओके। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट कर्क रेखा, ओके। कर्क रेखा जो होती है ना वो उसे कैंसर कहते हैं। एंड द टॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन, ये भी 20 डिग्री एंड हाफ डिग्री साउथ में, यानी कि साउथ में ये ऊपर की तरफ होती है और ये नॉर्थ में नीचे की तरफ होती है। और कैप्रिकॉन को कहते हैं मकर रेखा। समझ में आया स्टूडेंट? तो दैट इज ऊपर की तरफ जाएंगे तो मकर रेखा, इधर नीचे की तरफ आएंगे तो कर्क रेखा। आर्कटिक सर्कल, अब जो आर्कटिक सर्कल जो बनता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीच की स्लाइस सबसे बड़ी होगी जो 0 डिग्री इक्वेटर पे है, उसके बाद की जो हम ऊपर या नीचे से जो भी जैसे जैसे स्लाइस उसको कटिंग करते हैं तो दैट इज़ वो कैसी होगी, छोटी छोटी होती जाएगी। ये मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, ये आपके बुक में नहीं है। तो दैट इज़ उस चीज़ को कहते हैं आर्कटिक सर्कल, यानी कि ये छोटे छोटे जो सर्कल्स होंगे ये 66 डिग्री में हाफ डिग्री नॉर्थ में होंगे और एंटार्क्टिका सर्कल 66 डिग्री साउथ में होंगे।
यानी कि जो ऊपर की सर्कल बनेगी वो ऊपर की तरफ से होगी, और जो नॉर्थ की तरफ से होगी वो नॉर्थ की तरफ से, साउथ की तरफ से होगी वो साउथ की तरफ से होगी। तो डैट इज़, इसके साथ आई थिंक इस स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो कैंसर की जो लाइन है ना, वो बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से निकलती है। तो उस ये जो रेखा निकलती है, इसमें मैं आपको स्टूडेंट बता देती हूँ, ये राजस्थान, गुजरात, इन सब के बीच में से होके निकलती है ये वाली। ओके। और जैसे ये एंटार्क्टिका सर्कल जो है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एंटार्क्टिका महाद्वीप वगैरह जो होते हैं उस तरफ से आती है। और कैप्रिकॉर्न ये ऊपर की तरफ से है, और आर्टिकल सर्कल्स नीचे की तरफ। तो दैट इज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं बता दूं कि लैटिट्यूड्स का जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल ही हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट होता है समझने के लिए। अब आप ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देख के अब स्टूडेंट समझ लीजिए। मैंने इसमें ये डायग्राम बताया है, इसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेगी कि कहाँ पर कैंसर, कहाँ पर कैप्रिकॉर्न, और किस तरह से आर्टेरिक एंड किस तरह से ऑर्टेटिका, ये सारी लाइन्स आप अच्छे से समझ जाइए स्टूडेंट, और देख लीजिए। आई थिंक आपको ये चैप्टर इस डायग्राम से आपको इस पैरेलल्स के लैटिट्यूड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देख लिए, क्योंकि यही डायग्राम मैं आपको क्वेश्चन में भी दूंगी। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।